प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या है, इस शर्त के अनुसार रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। 3 पूर्णांक है, तो माना पहला पूर्णांक, तो हम कोई भी चर मान लेते हैं x। ये पहला पूर्णांक क्या है, x है। अब इसमें आगे लिखा है कि लगातार, लगातार का मतलब अगला क्या होगा, तब दूसरा पूर्णांक होगा x जमा 1, क्योंकि पूर्णांक क्या है, आगे एक एक जोड़ते चलते हैं। जैसे 2 है तो अगला क्या आएगा 3, अगला क्या आएगा 4, यानी एक एक जोड़ते चले जाएंगे। तब तीसरा पूर्णांक x जमा में 2, तो ये तीनों पूर्णांक है। अब शर्त क्या कहती है, शर्त है ये कि इनका योग, मतलब x जमा में x जमा 1 पहला, दूसरा जमा में x जमा में 2 ये तीसरा, इनका योग कितना है 51 है। इसको हल कर लें, ये हमारी क्या है, रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई है। तो इसको जोड़ेंगे, x 2x और एक x 3x। x कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 3x, जमा में 2 और 1 3, सारे जमा के हैं, बराबर 51। आगे हल करेंगे, 3x जमा में 3 बराबर 51। x का मान निकालना है, 3x बराबर 51, 3 जमा में है, इस तरफ आगे 3 घटा में, 3x बराबर 51 में से 3 गए 48, 51 में से 3 घटा दिए 48, x बराबर 48, 3 का x के साथ संबंध गुणा है, यहाँ आ जाएगा भाग में, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18 यानी 16 थी 48। तो पहला पूर्णांक कितना आया, आता है पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक 16 जमा 1 17, और तीसरा पूर्णांक 16 जमा 2, पहला ये, दूसरा में 1 जोड़ेंगे, तीसरे के लिए 2 जोड़ेंगे 18। तो तीनों पूर्णांक आगे, पहला 16, दूसरा 17, तीसरा 18। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 के 3 लगातार गुणज का योग आपका है 888, गुणन ज्ञात करो। तो माना 8 का पहला गुणज x मान लिया, तब 8 का दूसरा गुणज, दूसरा कितना होगा, अब 8 के पढ़े में मान लो, पढ़ के देखो, 8 दूसरा क्या आ जाएगा 16, तो यानी 8 जुड़ गए, तीसरा 8 दिए 24, यानी कि 16 में 8 जुड़ दिए, यानी 8 8 जोड़ते चलो, 8 का गुणज हो जाएगा। 4 का गुणज चाचा जोड़ते चलो, तो 8 का गुणज है, लगातार है, इसलिए दूसरा आ जाएगा x जमा में 8, ठीक है। तब 8 का तीसरा गुणज x जमा में 16, 8 16 24 ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो अब इनका योग कितना है, शर्त के अनुसार पहला गुणज जमा में दूसरा गुणज जमा में तीसरा गुणज, इनका जोड़ कर दिया, जोड़ कितने के बराबर है, 888 के बराबर है। जोड़ लो, 1x 2x और 3x, तीनों जमा के हैं 3x, जमा में 8 और 16 24 बराबर 888, 3x सेम का सेम बराबर 888, 24 का संबंध जमा का है, यहाँ आके 24 घटा सकते हैं। तो 3x बराबर कितना आया, इसमें से 24 घटा दो आप, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और 8 का 8, यानी कि ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हो आप, तो 864। तो आगे इसको हल करेंगे, 3x बराबर 864, x बराबर 864 का 64, 3 का और x का संबंध गुणा का है, 3 इसके साथ गुणा में, यहाँ के 3 भाग में हो गया। आगे इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 दूनी 6,
2 बच गया, यहाँ 26 बन गए, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, फिर 2 बच गए, 3 8 24, 288। तो अतः 8 का पहला गुणज कितना आया आपका 288। दूसरा गुणज कैसे निकालेंगे, इसमें 8 जोड़ दो x में, यानी कि 288 जमा 8 कितना जोड़ा 296, 296। तीसरा गुणज निकालेंगे तो 288 x का मान है, इसमें कितने जोड़ने हैं 16 जोड़ने हैं, कितना आया 8 6 14 का 4, 8 1 9 1 10 की 0, 2 1 3, 304। तो पहला गुणन जी 8 288, दूसरा 296, तीसरा 304। तो अब आगे सवाल नंबर 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने हैं। तो पहला पूर्णांक मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक क्या ले लिया x ले लिया आपने, और 3 लेने हैं और लगातार लेने हैं बढ़ते क्रम में। तो दूसरा क्या आ जाएगा ये x जमा 1, तीसरा क्या आ जाएगा x जमा 2, क्योंकि लगातार है बढ़ते क्रम में। तो पहला मान लो 5 है, दूसरा 6 होगा, तीसरा 7 होगा, यानी कि ऐसे आगे 1 1 1 1 बढ़ते जाएंगे। तो ये 3 पूर्णांक है, इनको क्रमशः, क्रमशः का मतलब 2 3 4, यानी कि इसको 2 से गुणा करनी है, इसको 3 से करनी है और इसको 4 से गुणा करनी है। फिर इनका क्या करना है, गुणा करके योग करो, पहले गुणा 2 3 4 से, फिर योग, तो 74 प्राप्त होता है। तो अब शर्त के अनुसार लिख दो x गुना में 2, फिर दूसरा है x जमा 1 गुना में 3, और तीसरा है आपका x जमा में 2 गुना में 4। 2 3 4 से क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुना करके फिर उनका क्या करना है योग। पहले इनको 2 3 4 से गुना, फिर इनका आपस में योग कितना आता है बराबर 74 आता है आपका। हल कर दो, ये 2 की x की गुणा 2x जमा में इसकी दोनों के साथ गुणा करेंगे 3x, और एक के साथ करेंगे 3 एकम 3, जमा में इसकी गुणा दोनों के संग करेंगे 4 की x की 4x जमा में 4 दूनी 8 बराबर 74। 2x 3x 5x, 5x और 4x 9x हो गया टोटल। x की संख्याएं इकट्ठी कर दी, ये बच गया 3 और 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, दोनों जमा किए बराबर 74। 9x जमा में नहीं 9x बराबर लिखो, 9x बराबर 74, 11 जमा में है, इस तरफ 11 घटा दो, 9x बराबर आ गया 11 घटाएंगे कितना बच गया आपका 63 बच गया। 9x बराबर 63 और x बराबर 63 का 63, 9 का संबंध x के साथ गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो x की वैल्यू आ गई 7 आपकी। तो पूर्णांक ज्ञात करेंगे, अतः पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 7 जमा 1 बराबर 8, और तीसरा पूर्णांक आपका 7 जमा 2 9। तो पहला पूर्णांक 7, दूसरा 8, तीसरा 9, ये आपके पूर्णांक प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद में हम चलेंगे सवाल नंबर 2 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु याद करो। तो माना राहुल की वर्तमान आयु x नहीं मानेंगे, अनुपात 5:7 है तो इसकी मानेंगे हमें 5x, ठीक है। और तब दूसरा है हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7x,
अनुपात अपने आप 5x 7x हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात का मतलब बटा, तो x से x कैंसिल हो गया, 5:7 आ गया आपका। 4 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 साल बाद में इसमें 4 जुड़ जाएंगे, 4 साल बाद में 4 फालतू हो जाएगी, जुड़ गई। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु, ये 7 है, 7x है इसकी, 4 साल बाद में 4 जुड़ गई। अब क्या है, 4 साल बाद में इसकी ये है, इसकी ये है, इन दोनों का योग 56 है। तो शर्त क्या है? शर्त ये है कि 5x जमा में 4 और जमा में 7x जमा में 4, ये राहुल की है और ये हारून की है। इन दोनों का जोड़ 56 वर्ष है। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। 5x और 7x दोनों का जोड़ हो गया 12x, जमा में 4 और 4 हो गए 8 आपके, तो बराबर 56 का 56, 12x बराबर 56 का 56, 8 जमा में था 12x के साथ, यहाँ हो गए घटा में, तो 12x बराबर 56 में से 8 गए, आपके बचे 48। x बराबर 48 का 48, 12x के साथ गुना में है, यहाँ हो गए भाग में, 12 चौके 48, x का वैल्यू आ गई 4 आपकी। अब क्या है, x की वैल्यू आ गई तो राहुल की आयु कितनी आएगी? राहुल की आयु कितनी है? 5x, 5x की वैल्यू आई है 4, तो x की जगह 4 रख दिया, 5 चौके 20 वर्ष। आयु किस में होती है? वर्ष में दे रखी। और हारून की आयु कितनी है? 7x, 7 गुना में 4, 7 चौक 28 वर्ष। ये आपका सवाल पूरा हो चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। मतलब बालक अगर 7 है तो बालिका 5 है, 7 बालकों में 5 बालिका है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इनकी लड़के हैं वो लड़कियों से 8 अधिक है, कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो माना बालिकाओं की संख्या x ले लिया, तब बालकों की क्या हो जाएगी? x जमा 8, 8 अधिक है, ये x लिया तो ये 8 ज़्यादा हो जाएगी। अब शर्त है अनुपात, अनुपात कितना है इनका? अनुपात दे रखे आपका 7:5। तो अनुपात का मतलब बटा, पहले कितना है? बालक है, तो बालक है x जमा में 8 बटा में x, तो कितना है ये? अनुपात निकालेंगे 7:5 आएगा। पहले क्या है, यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि बालक और बालिकाओं का अनुपात है, मतलब ये बालक का है, ये बालिकाओं का है, तो बालक बटा बालिका, बालक बटा बालिका। तो ये अनुपात दे दिए, ये शर्त है, इसको हल करेंगे तो आगे हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और x की 5x जमा 5 × 40 बराबर, ये इसके साथ गुना होगी 7x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चालीस बराबर 7x, 5 इस तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ तो घटा का हो जाएगा, तो 40 बराबर कितना आ गया आपका? 2x। 7x में से 5x गया 2x। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर 40। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर हो जाता अगर इस तरफ ना ले जाते तो x बराबर 40, 2 गुणा में है, भाग में हो गया, कितना आया?
20। तो अतः क्या आ गया आपका, बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई, बालिकाओं की संख्या 20 और बालकों की क्या आ जाएगी आपकी, बालकों की संख्या आ गई 20 जमा में 8, 8 अधिक है 28। कुल छात्र निकालने हैं कक्षा में, कुल छात्र आपके प्राप्त हो गए, दोनों को जोड़ दो 20 और 28, तो कितने आ गए आपके 48 छात्र आ गए। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5x 7x को इस तरफ ले घटा का 40 को परली तरफ ले गए घटा का 40, घटा का 2x बराबर घटा का 40, घटा से घटा कैंसिल कर दी, x बराबर 40, x बराबर 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटा में 2 20। तो इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो इसी के साथ है 10% पूरे हुए। धन्यवाद। 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या 5x, तब द्वितीय संख्या 3x। क्यों? क्योंकि इनमें अनुपात 5:3 है। तो पहली 5x होगी तो दूसरी क्या है 3x होगी। अब क्या है, इनमें अंतर 18 है, अंतर का मतलब घटा, यानी कि 5x घटा में 3x बराबर 18। तो 5x में 3x गए, 2x बराबर 18, x बराबर 18 बटा 2 कैंसिल किया, कितना आ गया 9। तो अतः पहली संख्या कितनी आ गई, अतः प्रथम संख्या बराबर होगी 5 गुणा x। 5 गुणा x का मान है 9, कितनी हुई 45। और दूसरी संख्या कितनी आई हमारी 3x, 3 गुणा में x का मान 9 की 27।